हाय दोस्त, मैं आपका राजीव भाई। नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? तो आप लोग मैं आज बात करने वाला हूँ पनिशमेंट ऑफ लेजीनेस, आलस के दंड। आज मैं इस पर बात करने वाला हूँ, आलस के दंड। इंसान बहुत सारे हम लोग देखे होंगे कि थके बिना ही थक जाते हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि थके बिना ही थक जाते हैं। कोई इंसान का अगर ये पूरा थका भी नहीं है, अगर उसको रेस्ट मिले तो रेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। कई क्षेत्रों में ये देखा गया इनमें से कि रेस्ट किए बिना अगर आप रेस्ट कर रहे हैं तो हमारे लिए, हम सबों के लिए बहुत गलत का नियम है। जो हम लोग एक आलसपन आ जाता है हमारे दिल में, हमारे मन में आलसपन हो जाता है और वो आलस धीरे धीरे हम लोग को बढ़ते चला जाता है। तो हम लोग तभी रेस्ट करें जब हम लोग थक जाएं। रेस्ट का मतलब यही होता है कि हम पूरे दिन वर्क किए और अच्छी तरह से काम किए और जब काम करके निकले तभी वो चीज़ हम रेस्ट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। मगर हम लोग तो ये होता है कि थके भी नहीं हैं और रेस्ट के स्टार्ट कर देते हैं। तो शायद हम लोग को इसे देखने में के लिए बहुत ऐसा मिला होगा आप लोगों को, गाँव में, घर में, शहर में और कोई बिजनेसमैन में भी। तो खास करके बिजनेस वाले और खास नेटवर्क मार्केटिंग वाले भी ऐसा करते हैं। तो मैं आप लोग को निर्देश यही देना चाहता हूँ, बस आप लोग इन चीज़ों को जानें और करें। इन चीज़ों के बारे में आप ज़रूर सोचें। जब थके कोई वर्क से, कोई काम से, तभी रेस्ट करें। एक शारीरिक रूप हमारा ऐसा रूप है, ये आप जिस तरह बनाएंगे उसी तरह बन जाएगा। माहौल कंडीशन ये शरीर खोजता है। इस माइंड में जो आप सोचेंगे और वही होगा। तो इसलिए आप इस शरीर को जिस तरह बनाना चाहेंगे उसी तरह बनेगा। इसलिए मैं इस टॉपिक के नेम ही पनिशमेंट ऑफ लेजीनेस, क्या हमारे में क्या हम लोगों का इस सिस्टम में क्या परिवर्तन है, ये बात को हम तभी यूज कर सकते हैं, तभी हम अपने आप में ला सकते हैं जब कोई वर्क को करने के लिए मुझे स्वयं उस चीज़ पे रहना होगा, अन्यथा हम नहीं इस बारे में बात कर सकते इनमें से। इसलिए कि हम जो आलस है वो आलस को अच्छी तरह से हम अपने आप को देख ले, जान ले, सुन ले। तो कई प्रकार आप ये देखे होंगे या कई हम ये जानते होंगे और कई तो प्रैक्टिकल भी किए होंगे चीज़ों का, कि आप डेली यूज करने के बाद अगर डेली आप सोने के लिए डेली सुबह या कोई दोपहर में सोते हैं, तो अगर डेली सोते अगर सोना फिर बंद कर देते तो आपके मन में दूसरे तरह से लगने लगा। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन आपको तो अच्छा ही नहीं लगता है कि तो उस समय नींद आने लगती है, कि ऐसा ही प्रॉब्लम होने लगता है। तो ये हकीकत है दोस्तों। इसलिए जानने के लिए आप स्वयं का प्रैक्टिकल ही करना होगा। कहीं कहीं तो ये सोच लेते अपने आप में, किसी को कॉल भी करना है, अच्छा अभी सुबह का टाइम है, अभी तो सोया होगा, अच्छा अभी तो सुबह सुबह फ्रेश होता होगा, चलो अभी नहीं करते, थोड़ी देर के बाद करते हैं। अब 10 बजे और में से अब तो लंच का टाइम हो गया, अभी तो लंच करता है, कुछ कर लेने के बाद फिर करते हैं। और जब उसी तरह करते करते फिर डिनर का समय हो गया, तो अभी तो डिनर का समय हो गया, अब तो खाना पीना खाता होगा, अभी नहीं करना होगा, थोड़ा कुछ बाद में कर लेते हैं। अब जब फिर बात सोचते तो फिर सोचते हैं कुछ बच्चे आ जाते हैं इनमें बीच में, शाम में, अब तो ड्यूटी पर से घर गया होगा, परिवार के साथ होगा, क्या बात करेंगे, थोड़ी देर बात कर लेते हैं। कुछ नाइट होता है, फिर बाद में सोचते हैं कि अब तो लगता है सो गया होगा, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट डे चलते हैं। फिर उसी तरह चलते रहता है। हमारा ज़िंदगी क्या है, एक सर्कल की तरह है और घूरते रहता, चलते रहता। आप जो करना है कीजिए, न तो ये जो हमारा सर्कल है वो रुकता ही नहीं है, चलते रहता, चलते रहता। चाहे उस वर्क में आप कर लीजिए या तो नहीं कीजिए, ये आप पे मैटर करता है दोस्तों। तो मैं यही चाहता हूँ कि उस तिथियों में ना पड़े। आप जानते हुए चीज़ को क्यों उसमें पढ़ना चाहते हैं, क्यों? तो ये आपका ये मकसद है कि उस चीज़ों में चलने, और जब ये चीज़ हम जान गए तो फिर बार बार रिपीट क्यों करने इनमें से। तो दोस्तों मेरा मकसद तो यही है कि आप उन चीज़ों में कामयाब हों और ढेर सारी खुशियाँ लाएं। और कामयाब तभी होंगे जब ये आलस दंड को ख़त्म करेंगे। पनिशमेंट ऑफ लेजीनेस, पनिशमेंट ऑफ लेजीनेस। मैं आप लोगों को यही सोच समझकर मैं सोचा कि आप लोगों की बातों को हम शेयर करें, और मैंने ये सोचा कि शेयर करने का भी स्टार्ट किया इनमें से।
तो आप लोग ये भी देख ही रहे हैं मेरा राजीव भाई यूट्यूब चैनल, और आप ये भी पता होगा आपको कि जो भी लोग लोकल हैं ये देखते होंगे सब तो, और हमारे बारे में तो आप इनमें से बातों जो हम बता रहे हैं ये प्रैक्टिकल यूज है। मैंने इस चीज़ को महसूस किया है, देखा है नज़दीकों से, और ख़ासकर मैं जो भी बताता हूँ लगभग 80% वो प्रैक्टिकल ही रहता है मेरा। 20% ऐसा होता है जो मैं डायरेक्ट उठा के डाल देता हूँ, बुक से लिया क्योंकि मुझे पढ़ना पसंद है, कोई बुक नॉलेज, और ज़िंदगी में आप जो सोचते हो बुकों में लिखा गया है। जब इस बात को सुना, पढ़ा, जाना, समझा तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे बहुत खुशी हुआ इस ज़िंदगी में कि जो मैं सोच रहा हूँ वो पहले लिख चुका है, तो मुझे जाने में कोई आसानी होगा। क्योंकि जब हम जान ही जाते हैं कहीं अब मुझे जाना है, अगर रास्ता मालूम नहीं हो तो कुछ समय लगता है भटक भटक के जाने में। बहुत तो जाएंगे पर भटक के जाएंगे, मगर अगर हमको ये चीज़ पहले पता हो जाता है कि नहीं कोई इंसान गया हुआ है और उससे पूछ लें तो जाने में हमको आसानी मिलेगा, तो सोचिए आप कितना खुशी होंगे इस बारे में। मैंने जब इस बारे में बात की तो मुझे ये बहुत करीब लगा यार, बहुत अच्छा लगा इस बातों को सुनकर, जानकर मुझे बहुत खुशी मिली इस बातों के। तो मैं ये खुशी आप लोगों को भी सोचे थोड़ा शेयर कर देता हूँ, जो हमारे सर्किल में है, जो हमारी बातों में है, जो हमारे समझौता है, इस कारण से। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आप इन बातों को ना समझे होंगे, शायद इस बातों को तो अच्छी तरह आप समझ ही गए होंगे कि मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा था, आप लोगों को मैंने क्या बताया। बस ये आपको यूज करना है इन बातों पे, और यही बातों पे चलना है। प्रिंसिपल ऑफ लेजीनेस। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो देख ही रहे हैं दोस्तों, अगर गूगल पे देख रहे हैं तो नहीं तो गूगल पे आप जा भी सकते हैं, बहुत सारा आपको वीडियो लिंक मिलेगा, उनमें से 200 से प्लस वीडियो गूगल पे भी मिलेगा, तो एक एक बातों का आप सच मिलेगा। और शायद अपने जीवन में प्रैक्टिकल करके देखिए, देखने के बाद आपको ये लगेगा ज़िंदगी में बहुत सारा महसूस हुआ, बहुत चीज़ों से बात में एहसास हुआ। और मैं तो आप जान ही रहे, मेरा कोई एडिटिंग नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, बस मेरा डायरेक्ट आप लोगों से बात करना है। बस आप लोग जानिए, मेरी बातों को अच्छी तरह सुनिए। ये हुआ कि अब मैं छोटा सा माइक लें, क्योंकि बहुत सारा कमेंट है, बहुत सारा आदमी बोले कि आपके जो बोलते हैं ना वो क्लियर नहीं आ रहा है, तो मैंने सोचा आप माइक ले लिया हूँ तब तो क्लियर जाना चाहिए, क्योंकि इतना दूर टाना नहीं रहता इनमें से दोस्तों। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि आप भी ये प्रैक्टिकल यूज कीजिए, ताकि आपको इस बारे में भी सही नॉलेज मिले, जानकारी मिले। इसलिए मैं आप लोगों को इस बातों को रख रहा हूँ। पनिशमेंट ऑफ लेजीनेस यानी आलस के दंड, ये टॉपिक का नाम है, आलस के दंड। आलस का दंड क्या हो सकता है, तो आप समझिएगा आलस का दंड क्या होगा। जब आप इस चीज़ों को छोड़ देंगे तो आलस का दंड यही होगा कि आप आलस ना करें। जब आलस आए तभी आप आलस की यूज करें, अन्यथा आप स्वस्थ रहते हुए भी आलस का फंडामेंटल मत अपनाइए, नहीं तो शायद आप नीचे चले जाएंगे। नीचे का मतलब ये हुआ जिस स्थिति में हो, जो वर्क कर रहे हैं धीरे धीरे कम करते जाएंगे तो आप में ऑटोमेटिक है कि वो नीचे चले जाएंगे। इसलिए दोस्तों आप लोग से गुजारिश है कि मेरा अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को, अगर पहली बार देख रहे हैं मेरे यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। अगर इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो आप ठीक है शेयर कीजिए, ताकि मेरा वीडियो बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो बातों पे पहुँचे और जाएं। क्योंकि मैं एक गांव घर से बिलोंग करने वाला इंसान, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि वहाँ रहकर जब मैं इतना सक्सेसफुल और बोल चाल में आ सकता हूँ तो आप भी आ सकते हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप ज़रूर आएंगे। बस मुझे जो टॉपिक दिए हैं वो उस चीज़ को जानना है और अपने पे निर्भर करना है, किसी को देखना नहीं। आज जिस दिन आप दूसरे को देखिएगा तो अपने अंदर आपको कमजोरी आ जाएगा। बस अपने अंदर करते रहिए, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप ज़रूर सक्सेस होगा। जो आप सोच रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं, ये पूर्ण सफलता और पूर्ण सफलता की मेरी पास गारंटी है, क्योंकि मैंने ऐसे किया तो आप भी करेंगे तो होगा, मुझे ये पूर्ण विश्वास है। और हुआ है, कितने इंसान का हुआ है तो आपका भी होगा, ऐसा कोई नहीं रोक सकता कि नहीं होगा। ये था हमारे आलस के दंड, पनिशमेंट ऑफ लेजीनेस।
लिजिनियस। थैंक यू दोस्त, फिर मिलेंगे मैं नए टॉपिक के साथ। आप लोग का पूरा पूरा आशीर्वाद बना रहे। थैंक यू, नमस्कार।